पीबेति रासौ न विदां प्रवाद। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? भाई मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मुझे तुम्हारी पालकी का कोई भार है, ना मुझे भार का कोई कष्ट है। ये जितने भी द्वंद्व हैं सब शरीर के हो सकते हैं, मेरे नहीं। क्योंकि अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो सडूर्मियां हैं वो देह में होती हैं, आत्मा में नहीं। देहेन जातस्य हि में न संति। अब राजा एकदम चौंक गए। महापुरुषों की वाणी से ही उनका व्यक्तित्व समझ में आ जाता है। या तो मूर्ख मौन रहता है या विद्वान। विद्वान इसलिए मौन रहता है कि वो अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करता। जब तक कोई पूछेगा नहीं वो कुछ बताएगा भी नहीं और बोलेगा भी नहीं। अल्पज्ञ जो हैं वो बड़बड़ाते रहते हैं कि लोगों को पता चले कि हम भी जानते हैं। और जो विद्वान होते हैं वो धीर गंभीर होते हैं, अनावश्यक नहीं बोलते। और जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो बोलेगा ही क्या, उसे कुछ आता ही नहीं। जो कुछ आता हो तब ना बोलेगा, जिसको कुछ आता ही जाता नहीं है तो वो बोलेगा क्या। परंतु हां, अब मौन तो दोनों ही रहते हैं, विद्वान भी और अज्ञानी भी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों मौन हैं, परंतु जब बोलते हैं तो बोलते ही पता चल जाता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है या कितना मूर्ख है। क्योंकि बोलने वाले की वाणी और शब्द उसका संपूर्ण परिचय दे देते हैं। जड़ भरत जी जब बोले, रहुगण के होश उड़ गए। जिसको मैं पागल समझ करके पालकी में लगा लिया, ये तो कोई उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है। ध्यान से दोबारा देखा, कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा, राजा तुरंत पालकी से कूद पड़े, चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना, बिभर्षि सूत्रं कतमो बधूतः। कस्त्वं, महाराज जी आप कौन हैं? इतने बड़े महान विद्वान होकर के भी अपने आप को इस प्रकार छुपा करके घूम रहे हैं, कोई आपको पहचान ही नहीं सकता। यदि आप बोले ना होते तो मैं भी तो आपको नहीं पहचान पा रहा था। पर आपकी वाणी में जो वैदुष्य झलक रहा है, जो आपकी शब्दावली थी, उसने मुझे हिला दिया। क्योंकि ऐसी शब्दावली तो महान वेदांत में निष्णात महापुरुषों के मुख से मैंने सुनी है। मैं किसी से डरता तो बिल्कुल नहीं हूं महाराज, पर ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे बहुत भय लगता है। सामने साक्षात महाकाल शंकर जी भी त्रिशूल तान के आ जाएं तो रहुगण कहता है मैं दो दो हाथ उनसे भी करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मरने से नहीं डरता मैं। नाहं विशंके सुरराज वज्रात्, न त्रक्षशूलात् न यमस्य दंडा, नान्यर्कसो मानिलवेत्त पासां, शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। यदि मैं डरता हूं तो केवल विप्र कुल के अपमान से डरता हूं, ब्राह्मणों के क्रोध से डरता हूं, मरने से नहीं डरता। मरने से क्या डरना, एक न एक दिन तो मरना ही है। और ब्राह्मण जब क्रोध करता है तो सारे वंश का ही सर्वनाश कर देता है।
इसलिए महाराज सच बताइए, आप कोई ब्राह्मण हैं? क्योंकि आपका जनेऊ भी बता रहा है और आपकी वाणी भी बता रही है कि आप जाति से भी ब्राह्मण हैं और आप सचमुच ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी। हंसते हुए जड़ भरत जी बोले, ठीक समझे, ब्राह्मण भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, पर डरने की आवश्यकता हमसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम खतरनाक ब्राह्मण नहीं। डरो मत, जो पूछना कहना हो खुल करके कहो। तब हाथ जोड़ के जड़ भरत जी से निवेदन किया रघुगण ने, महाराज आप नाराज ना होइए, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं, पूछो। आपने अभी अभी कहा ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, ये तो समझ में बात आती है, क्योंकि मोटा पतला होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। किंतु आपने कहा कि मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं, क्योंकि सुख दुखादि द्वंद्व आत्मा को नहीं व्याप्त। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अरे भाई, आत्मा है तो शरीर में ही, तो शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो इसी शरीर में विद्यमान आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? और आप कह रहे थे कि आत्मा को कोई कष्ट होता ही नहीं, वो तो द्वंद्वों से परे है। अच्छा, तो सिद्ध करो आत्मा को कैसे कष्ट होगा। रघुगण भी पढ़ा लिखा था, उसने कहा मैं सिद्ध करके बताता हूं। स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री। महाराज आप चूल्हा जलाओ, चूल्हे पर पात्र रखो, बर्तन, उसमें पानी भरो, उसमें चावल डालो, तो पहले चूल्हे की आग उस पात्र को गर्म करेगी। पात्र की गर्माहट से पानी भी गर्म होगा, पानी की गर्माहट से चावल भी खदकता हुआ एकदम सुकोमल भात बन जाता है। जो कठोर चावल था, तंदुल गर्भरंध्री, भीतर तक वह सुकोमल सिद्ध भात बन जाता है। तो जैसे अग्नि का उष्णत्व, गर्माहट एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक पहुंच गई। अग्नि डायरेक्ट तो चावल को नहीं छू रही, अग्नि तो पात्र को छू रही है। पात्र से, पात्र गर्म हो रहा है अग्नि के संपर्क से, तो पात्र गर्म हुआ तो पात्र का पानी भी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो उस गर्म पानी ने चावल को भी खदका करके भीतर तक कोमल कर दिया। चावल के भीतर तक गर्मी का प्रभाव पहुंच गया। उसी प्रकार देह से, इंद्रियों से, मन से संपर्क हो रहा है, तो जो कष्ट आपकी इंद्रियों को, मन को हो रहा है, वो क्या आत्मा को नहीं पहुंचेगा? दृष्टांत दे के अपनी बात कही। जड़वर जी खूब हंसे और बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ बैठ के आत्म तत्व की बातें करना खूब सीख लिया, जानते वानते कुछ नहीं। अकोविद है, कोविद बाद वादान। अकोविद, कोविद कहते हैं मूर्ख, कोविद माने विद्वान और अकोविद माने मूर्ख। न व्यवहार न सूर यो ही व्यवहार मेनम। ये जो तुमने दृष्टांत दिया ये अव्यवहारिक है, सही नहीं है। क्यों? बोले भाई, पानी है, चावल है, पात्र है, अग्नि है, ये सब सावयव पदार्थ हैं, किंतु आत्मा सावयव नहीं है, वो निरवयव है। जैसे आप पानी चावल को छू सकते हो, देख भी सकते हो, क्या उसी प्रकार आप आत्मा को छू सकते हो या देख सकते हो? नहीं, क्योंकि इन पदार्थों की तरह आत्मा अवयव युक्त नहीं है, वो निरवयव है, अवयव रहित है। जैसे कि आकाश है, ये जो भी खाली जगह है, अवकाश है, ये सब आकाश तत्व ही है। अब आकाश कैसा होता है कल्पना कीजिए, काला है, गोरा है, पीला है, हरा है, मोटा है कि पतला है, छोटा है कि बड़ा है, क्या क्या कहोगे इस आकाश को? क्या तुम कह सकते हो मैंने आकाश को पकड़ लिया?
क्या तुम कह सकते हो मैंने आकाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले? अरे आकाश का कोई अवयव ही नहीं है, तो किसे पकड़ोगे, किसे काटोगे, किसे मारोगे, क्या करोगे? ऐसे ही आत्मा अवयव रहित परम सूक्ष्म तत्व है, इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न हवा सुखा सकती है, न आग जला सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अवयव रहित है। ऐसा जोरदार उपदेश जड़ भरत जी ने दिया रघुगण को, होश उड़ गए। और अंत में रघुगण से कहा कि सुनो राजन, चाहे जितना तप करो, यज्ञ करो, दान करो, पर जब तक संतों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, ना ये ब्रह्म विद्या समझ में आएगी। बिना महत पाद रजो अभिषेकम, संतों की चरण रज में अभिषेक करके ही ये तत्व समझ में आएगा। रघुगण का कल्याण ही कर दिया। प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा थोड़ा भूगोल खगोल के विषय में हमें बताओ। तब सुखदेव जी ने 7 द्वीपों का वर्णन किया। जम्बू द्वीप, बिलक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये सब द्वीपों के नाम हैं। प्रत्येक द्वीप अलग अलग सागरों से घिरा हुआ है। जैसे हमारा जम्बू द्वीप है, खारे समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप के जो 9 खंड हैं, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रास्व खंड, अजनाब खंड, अजनाब खंड को ही भरत खंड कहते हैं, भारतवर्ष। और ये भरत खंड भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। इस कर्म भूमि भारत में भगवान विविध रूपों से अवतार लेते हैं। और देवता भारत के प्राणियों के सौभाग्य को देख देख करके भारतवासियों से भी ईर्षा करते हैं। अहो अमीसा